दोस्तों आज हम बात करेंगे बेल या बील के फायदों के बारे में। हमारी हेल्थ के लिए बेल के क्या फायदे होते हैं। आयुर्वेद में बील को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं बील में। तो देखते हैं क्या क्या फायदे आयुर्वेद ने बताए हैं बील के। तो ये बील जो होता है दोस्तों, हेडेक जो होता है, हमारे सिर का दर्द जो होता है उसको ये ठीक करता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो सिर का दर्द कई तरह का होता है, कोई नॉर्मल सिर का दर्द हो आपको उसको भी ठीक कर देता है। माइग्रेन जो कि आधे सिर में दर्द की समस्या रहती है उसको भी बील ठीक करता है। गर्मी की वजह से जो सिर में दर्द हो जाता है उस गर्मी की वजह से होने वाले सिर को दर्द को भी ठीक करता है। गैस की वजह से जो सिर दर्द होता है उसको भी ठीक करता है। हाई बीपी की वजह से जो दर्द हो जाता है सिर में उसको ठीक करता है। और फीमेल्स में जो पीएमएस यानी कि पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है सिर में उसको भी ये ठीक करता है बील। इसको यूज कैसे करें इस बील को, इस दर्द को ठीक करने के लिए? तो एक इसकी जो बील की जो पत्तियां होती हैं उसको आपको यूज करना है इसके लिए। इसकी बील की पत्तियों का जो रस है आप वो निकाल लीजिए और उस रस में पट्टी को डुबो करके आप सिर पे रखेंगे तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपके सिर के इस तरह के सारे दर्द ये ठीक कर देता है। बील इतने कमाल की चीज है। डायरिया यानी कि दस्त की समस्या जो होती है उसको भी ये बील ठीक करता है। कैसे ठीक करता है वो भी बताता हूं आपको। कोलाइटिस जो होता है, एक तो जो भी कुछ भी खाते पीते हैं तो तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो उसको भी ये ठीक करता है बील। और बार बार जो मल त्यागने की इच्छा होती है उसको भी ठीक करता है। बहुत सारे लोगों को मल के साथ में खून आने लगता है उसको भी ठीक करता है, या सफेद चिपचिपा पदार्थ भी निकलने लगता है मल के साथ उसको भी ठीक करता है। खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से या फिर गर्मी की वजह से भी अगर आपको दस्त हो गए हो तो उसको भी बील ठीक करता है। कैसे करेगा ध्यान से सुनिए, बहुत ही खास बात है। इसके लिए आपको कच्चा बील का फल लेना है। बील का फल जो कच्चा होता है और एक पका हुआ होता है, तो कच्चा वाला लेना है आपको। और कच्चा लेकर के आपको क्या करना है, कच्चा बील का फल आपको लेना है। ये जो कच्चा बील का फल है इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एंटी डायरिया वाला कहा है। एंटी डायरिया होता है ये, और एंटी माइक्रोबियल होता है। तो हमारे शरीर में जितने भी इंफेक्शन होते हैं उनको ये खत्म कर देता है। यूज कैसे करना है इस कच्चे बेल को? आपको इस कच्चे बेल का 3-4 चम्मच गूदा निकाल लेना है और गूदा निकाल कर इसको शहद में मिला करके और शहद के साथ इसको खाना है तो आपकी दस्त की समस्या ठीक कर देता है। जो लोग इस तरह से नहीं खा पाए वो अगर बील का मुरब्बा आपके पास उपलब्ध है तो बील का मुरब्बा भी खा सकते हैं, तो ये दस्त को तुरंत ठीक कर देता है और इस तरह की सारी समस्याएं जो दस्त की होती हैं उसको ठीक कर देता है। इनडाइजेशन जो कि आपकी अपच की समस्या होती है उसके लिए भी सुन लीजिए, उसके लिए खास चीज है। जो भी अपच की समस्या होती है उसको ये ठीक कर देता है बील। भूख नहीं लगने की समस्या को ठीक कर देता है। गैस की समस्या को ठीक करता है। वोमिटिंग यानी कि उल्टियां अगर आ जाती है तो उसको ठीक कर देता है। पेट में दर्द हो जाता है इसकी वजह से, अपच की वजह से, उसको ठीक करता है। कब्ज हो जाती है उसको ठीक करता है। लीवर को ठीक कर देता है। जलन होने लग जाती है जगह जगह बॉडी में पाचन तंत्र गड़बड़ाने से, हाथों में, पैरों में, फीट्स में, बॉडी में कई जगह भी कहीं भी जलन होने लग जाती है तो उसको भी ये ठीक करता है। लेकिन इसको यूज कैसे करना है बील को इस अपच को ठीक करने के लिए, कब्ज को ठीक करने के लिए, वो ध्यान से सुन लीजिए। दस्त के लिए हमने कच्चा बेल लिया था, लेकिन कब्ज के लिए या पेट साफ करने के लिए आपको लेना है पका हुआ बेल। ये खास बात आप ध्यान रखिए क्योंकि इसमें फाइबर खूब होते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि पके हुए बेल के अंदर खूब बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो ये आपके पेट को बिल्कुल साफ कर देता है। अब इसको यूज कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। पके हुए बेल का जो गूदा होता है वो आप निकाल लीजिए और इस पके हुए बेल के गूदे को आप ठंडे पानी में मथ लीजिए और मथ करके फिर आप इसमें मिश्री मिला लीजिए और मिश्री के साथ में इसमें थोड़ी सी इलायची भी मिला लीजिए और फिर आप इसको शरबत बना करके इसको जब पिएंगे तो आपकी इस तरह की अपच की समस्या, कब्ज की समस्या सारी पेट को साफ कर देगा। इतना बढ़िया काम करता है बील, बहुत ही कमाल की चीज है। डायबिटीज के लिए भी लिखा हुआ है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी लिखा है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि ये ब्लड शुगर को लो करता है। आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे सामने, उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि जो बील होता है वो ब्लड शुगर को लो करता है। तो अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या है तो आप इस बील को बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन सिस्टम की कोई भी समस्या अगर आपको है, जैसे कि जितने भी मूत्र रोग होते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि मूत्र रोगों को, यूरिन सिस्टम के जितने बीमारियां उनको ठीक करता है बील। चाहे आपको पेशाब में जलन होती है उसको ये ठीक कर देता है बील। बार बार पेशाब जाना पड़ता है, फीमेल्स में बहुत समस्या होती है ये, तो उसको ठीक करता है। पेशाब अगर रुक गया तो उसको भी ये निकाल देता है बाहर बील। और जिन महिलाओं में ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की समस्या होती है उसको भी ये ठीक कर देता है बील। अब इसको लेना कैसे है यूरिन सिस्टम को ठीक करने के लिए? तो पका हुआ बेल आपको लेना है। पके बेल के गूदे की 2 चम्मच आपको ले लेनी है और इसको 2 गिलास पानी में आपको डाल लेना है और 2 गिलास पानी में डाल के आपको सौंठ पाउडर की 1 चम्मच यानी अदरक का पाउडर जो होता है उसकी भी 1 चम्मच इसमें डाल करके और इसको उबाल करके काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा बना करके जब इसको पिएंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी यूरिन सिस्टम से जुड़ी ठीक हो जाएंगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि बील जो होता है वो डाईयूरेटिक होता है, इसलिए आपकी यूरिन से जुड़ी सारी समस्याओं को ठीक कर देता है।
तो इस तरह से बील का प्रयोग आप यूरिन सिस्टम के लिए करें। शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग अगर आ जाती है तो स्वेलिंग को ये ठीक करता है बील, चाहे हाथों में आ गई हो, चाहे पैरों में आ गई हो, चाहे फीट में आ गई हो, चाहे एड़ियों में भी आ जाती है, बहुत दर्द होता है उसमें एड़ियों में, तो उसको सबको ये ठीक करता है। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको सूजन की समस्या आ जाए तो ये बील उसको ठीक करता है। कैसे काम में लेना है, तो बील की जो पत्तियां होती हैं उसको काम में लेना है आपको। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि ये बील की पत्तियां जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, क्योंकि इसमें टैनिन, फ्लेवोनॉइड और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं, सूजन को खत्म करते हैं। काम में कैसे लेना है, ये जो बील की पत्तियां हैं इसका आपको रस निकाल लेना है पीस करके, और रस निकाल करके आपको इसको गर्म करना है थोड़ा सा, और गर्म करके फिर जहां भी आपको सूजन की समस्या है वहां आप इसको लेप करके लगा लीजिए, तो आपकी सूजन की सारी समस्याएं खत्म कर देता है बील। इतनी बढ़िया चीज है। सांस की जिसकी भी समस्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जितनी भी बीमारियां आपको होती हैं, चाहे ब्रीदिंग प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, हीट स्ट्रोक यानी कि लू लग जाती है, उसकी वजह से आपको सांस लेने में समस्या हो रही हो, तो इस तरह की सारी समस्याओं को ठीक करता है ये बील। इसके लिए कैसे काम में लेना है, पका हुआ बील आपको लेना है, और अभी जो मैंने आपको बताया था पका हुआ बील लेकर के 2 चम्मच आपको लेनी है गूदे की, और उसको 2 गिलास पानी में डाल करके, और साथ में 1 चम्मच अदरक का पाउडर डाल के उसको उबाल के काढ़ा बना के पीना है। तो ये आपकी सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं जो होती हैं, श्वसन तंत्र की समस्याएं भी सारी की सारी सही करता है, ठीक करता है। जनन तंत्र की कोई भी समस्या आपको हो तो उसको भी ये बील ठीक करता है। जनन तंत्र में कोई भी कमजोरी हो गई हो, खून की कमी से भी कमजोरी हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है। थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, धातु रोग हो जाता है, ताकत नहीं रहती, स्टेमिना की कमी हो जाती है, तो उन सबको ये ठीक करता है बील। कैसे करता है वो भी ध्यान से सुन लीजिए, बहुत खास बात है। इसके लिए आपको लेना है पके हुए बेल का गूदा या फिर उसका पाउडर, उसको सुखा के पाउडर भी बना लेते हैं गूदे को, बाजार में भी मिलता है, तो आप उसका गूदा भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये पाउडर जो है आपको दूध में डाल करके उबालना है, इसको दूध में उसको करके, और उसके साथ में मिश्री मिला के आप इसको पिए, तो ये आपके जनन तंत्र को बहुत अच्छी ताकत दे देता है। तो ये इतने सारे फायदे करता है ये बील, आपकी सारी जितने अंदर के सिस्टम थे सबको इसको ठीक करता है बील। इतने कमाल की चीज, इतने फायदे की चीज है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या दूध पिला रही हैं, जो बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं, वो थोड़ा संभल कर बील को काम में लें, बाकी सभी लोग इसको आराम से काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बील के बहुत सारे फायदे जो आयुर्वेद ने कहा और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी बताए हैं, तो आप इनको यूज कीजिए और ये फायदे लीजिए बील के। तो ये था हमारा बील का आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।